गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑटोमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकेंड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसमें आपको डी ब्रोगली इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल, आप इसकी डेफिनेशन दोगे, देन इसकी इक्वेशन को प्रूव करोगे। ये आपका 12th बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, डेरिवेशन कैसे करनी है। पहले हम देख रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। इसमें आएगा द कंबाइंड लॉ ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी इज नोन एज डी ब्रोगली थ्योरी एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखिए पहले डेफिनेशन, देन उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। दे combines law of Planck's quantum theory and Einstein's mass energy। यानी क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन में हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन मास एनर्जी को कंबाइन करेंगे। जो लॉ होगा उसको हम कहेंगे डी ब्रोगली थ्योरी और जो इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। तो लिखा है द कंबाइंड लॉ ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी इज नोन एज डी ब्रोगलीज थ्योरी एंड दिस कंबाइंड इक्वेशन आर कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो कंबाइंड थ्योरी को हमने डी ब्रोगली थ्योरी कह दिया और जो कंबाइंड इक्वेशन आई उस इक्वेशन को हमने कह दिया डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसकी थ्योरी हो गई, जब हम इसकी डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। तो देखिए डेरिवेशन यानी इक्वेशन हम इसका प्रूव कर रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन का। तो सबसे पहला आएगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है E इज इक्वल टू एच म्यू, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। ये हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसको हमने कह दिया E इज इक्वल टू एच म्यू, E एनर्जी हो गया, H प्लैंक कांस्टेंट, इसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। देन इसके बाद सेकंड आएगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी, आइंस्टीन मास एनर्जी, इसके लिए होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड, वेयर E हो गया मास एनर्जी, एनर्जी m
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी वेलोसिटी। ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको हमें कंबाइन करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर इनका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल रहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हो गई। सेकंड इक्वेशन है हमारी आइंस्टीन मास एनर्जी की। तो यह आ जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर E आपका इक्वल है तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। सी हो गई वेलोसिटी, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। वेयर म्यू फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा हो गया वेवलेंथ। तो हम इसको इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। म्यू की जगह पे हम रख देंगे सी अपॉन लैम्डा। ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू एच लैम्डा। सी से सी की पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा एम सी इज इक्वल टू एच लैम्डा। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखिए क्योंकि मास क्या हो गया m इंटू वेलोसिटी हो गया c, ये इज इक्वल टू होता है मोमेंटम यानी p, कैपिटल P। तो हम mc इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं p। mc की जगह पे हम p रख सकते हैं तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इक्वेशन फोर्थ। देन क्योंकि h हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा p इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ इज known as de Broglie equation। de Broglie equation ये हो गया इक्वेशन। हमने प्रूव कर दी। क्या क्या, सबसे पहले हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच में लिया। देन सेकेंड लिया था आइंस्टीन मास एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको कंबाइन करके हमने वैल्यू रख दी है म्यू की सी अपॉन लैम्डा। देन जो आ गया हमारा क्या आ गया, P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अगर आप इसको फिर से ओपन करोगे तो यहाँ H प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनएपी के लिए है। ऐसी आपका डी ब्रोगली क्वेश्चन आता है।
ज्ञान 12th के लिए और एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो अब इससे हम इसकी डेफिनेशन निकाले, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखोगे। क्या है? द मूविंग पार्टिकल्स, द मोमेंटम ब्रैकेट में कैपिटल P ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मूविंग वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेफिनेशन आएगी। द मोमेंटम ऑफ P ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज indirectly proportional to wavelength at Planck's constant ब्रैकेट में h। वेवलेंथ में आ जाएगा यहां पर लैम्डा एट प्लांक कांस्टेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये आपका डी ब्रोगली की थ्योरी होगी। द मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एट प्लांक कांस्टेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा। थैंक यू सो मच।